आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए हम लोग पहले कर रहे थे क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माता शिवा। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखते हैं मेरे कि या मैसेज में लिखते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्लासेस चलाते हैं जिसको माइंड बॉडी सोल को हम लोग किस तरह से क्लिनजिंग कर सकते हैं, किस तरह से अपने थॉट्स को इतना पावरफुल बनाते हैं, किस तरह से माइंड पावर पर हम काम कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो हम लोग डेली लाइफ में इग्नोर कर देते हैं उसको किस तरह से चैनलाइज करते हुए अपने आप को पावरफुल बनाते हैं, उसके ऊपर मैं काम करती हूँ। क्योंकि हर चीज़ की बुक मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अपने आप को किस तरह से मोटिवेट रखें, किस तरह से अपने आप को चैनलाइज करें, किस तरह से अपने आप के प्रॉब्लम को फेस करें। हम बोलते हैं नेगेटिव बातें मत सोचो, ये बात बिल्कुल सही है, नेगेटिव हमें नहीं सोचना है। पर सिचुएशन आ गई तो क्या करेंगे? उस समय हम पॉजिटिव अफर्मेशन तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड को इतना पावरफुल बनाना होगा हमें कि उस नेगेटिव सिचुएशन को हम हैंडल कर सकें। तो ये कौन सिखाएगा? क्या किसी स्कूल में सिखाया जाता है? नहीं। तो ये स्कूल चलती है हमारे यहाँ पर। हम इस पर काम करते हैं, आपकी समस्याओं के ऊपर हम काम करते हैं, ताकि हम आपके माइंड को इतना स्ट्रांग बना सके कि आप जो चाहते हैं वो आप लाइफ में क्रिएट कर सके। मेरा उद्देश्य यही है। ये कृष्णा के गाइडेंस में होता है या मेरे जो उन्होंने मुझे इतनी सारी पढ़ाई करवाई उसके कारण मैं कर पाती हूँ, ये सारी उन सब चीज़ों से होता है। तो जिनको लगता है अपनी एनर्जी चेंज करनी है, जिनको लगता है स्वाध्याय करने से अपनी लाइफ में आप चेंजेस ला सकते हैं, पॉजिटिव किस तरह से रहकर अपने आप को उस सिचुएशन में से बाहर निकाल सकते। देखिए, सिचुएशन कोई नहीं बदल सकता, सिचुएशन सबके लाइफ में आती है। राम जी का भी अभिषेक होने वाला था और वो बिल्कुल रेडी हो गए थे, नहा धो के सुबह सुबह और प्रणाम करने गए तो उनके पिताजी कहते हैं कि अब तो तुम्हें ये सारे वस्त्र उतारने हैं, भगवा वस्त्र पहनो और जंगल जाओ। तो लाइफ किसी की भी कभी भी चेंज होती है, लेकिन हमें इतना माइंड को पावरफुल रखना है कि हम उस सिचुएशन में से अपने आप को कैसे निकालें। और यही काम मैं अपने क्लासेस में करती हूँ। डिपेंड करता है कौन इस पर वर्क करता है। जो वर्क करता है वो स्ट्रांग भी बनेगा, जो नहीं करता है वो वहीं रह जाता है, फिर अपनी पास्ट चीज़ों को वही रिग्रेट करता है, परेशानी में रहता है, मेरे साथ क्यों हुआ, में अटक जाता है। तो आज आपको कृष्णा ये बताना चाहते हैं कि आपका कर्मा ही आपको बहुत सारे फल देता है। पर यदि किसी ने बुरे कर्म जानबूझकर आपके साथ किए हैं तो उसको उसका कर्मा पक्का मिलेगा। इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी। जब हम कर्मा भुगत रहे हैं तो वो क्यों छूटेगा, वो भी भुगतेगा ना। तो इसकी चिंता हमें नहीं करनी, हमें अब तक कर्मा करना है। तो चलिए आज कृष्णा से जानते हैं कि हमारे कर्मा क्या है, क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाए। तो चलो, आपसे बात करते करते टॉपिक भी निकल आया कि हमारी कर्मा कैसे होने चाहिए ताकि ये जन्म मृत्यु के बंधन से, इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकें। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर अभी 2 कार्ड्स ले लेते हैं, पाइल है ना, 1 और ये 2। चलो, क्योंकि फुल मून भी आ ही रहे हैं। तो ये पहला कार्ड है, ये लिख रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखो, मैं भी जिस बारे में बात करी हूँ कृष्णा ने वही आपको मैसेज दे दिया, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपकी लाइफ में हमेशा अच्छा आएगा, ये मत सोचना, कभी मत सोचना अच्छा है, ये तो सबसे अच्छी बात है। पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल में किस तरह से बदलना है, इम और पॉसिबल को किस तरह से हमें अलग करना है, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। सेकेंड कार्ड आ रहा है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ठीक है, तो ये देखिए, ये 2 कार्ड आए हुए हैं, इसमें से कोई भी एक कार्ड चुन लीजिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और हम लोग अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। तो चलिए हम लोग एक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और बिलीव इन द पॉसिबल भी हो सकता है। पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी ड्रीम्स, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी की राह देखी है, और
आपको हर वक्त हार का सामना करना पड़ा, या आपको वो सक्सेस नहीं मिली जो आप चाहते थे, जिसके कारण है आपको ये विश्वास हो गया है कि कुछ भी नहीं हो सकता, यह आपने अब ठहरा लिया है अपने आगे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यस, आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे हर्डल्स आए हैं। तो ये जो स्ट्रगल आया है आपकी लाइफ में, हमेशा लाइफ में कुछ तो भी सिखाने के लिए आया है, कुछ तो भी चेंज करने के लिए आया है। और ये कार्ड हमेशा एक पॉजिटिव साइन देता है कि आपको ये अपने ऊपर विश्वास करना है कि आप एक लकी पर्सन हैं। कुछ चीज़ें नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम अनलकी हो जाते हैं, या हमें कुछ चीज़ प्राप्त नहीं हुआ है रहता है। यदि हमने कहाँ पर बहुत मेहनत की रहती है पर हमें कहीं सफलता नहीं मिली रहती है, तो हम ये समझ जाते हैं कि यस, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से होगा ही नहीं। ये सारी बातें आपने अपने आप में स्वीकार कर लेते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें डाल देते हैं, जिसके कारण आपके लाइफ की जो कुछ अपॉर्चुनिटी भी आती होगी या कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती होंगी जिसमें कि आपके लिए कुछ रहता है, लेकिन आप अपने लाइफ को इतना इम्पोर्टेंस देना ही छोड़ देते हैं, अपने उस अपॉर्चुनिटी को भी इम्पोर्टेंस देना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप इस बात का विश्वास कर लेते हैं कि अब आपसे कुछ नहीं होगा। मे भी बहुत सारे चांस आपने मिस भी कर दिए हैं, ये भी बताया जा रहा है, लेकिन आपने जो चांस मिस कर दिए वो आपको हमेशा वापस मिलेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जो हो गया उसे छोड़ दो, जो होने वाला है उस पर अपनी तैयारी करो। इतना माइंड को पावरफुल बनाओ ताकि आप उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल में आप क्रिएट कर सको। आपकी सिचुएशन में जो अनलाइकली चीज़ें रिपीट हो रही है, मे बी आपने जो अपने आप पर एक धारणा बना ली, ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से होने वाला नहीं है। यदि आपने इन सब चीज़ों की धारणा बना ली है तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप जो सोचते हैं वही आपको कई बार मिल जाता है। हो सकता है किसी कारण से नहीं मिला होगा, पर आप यदि इस धारणा को लेकर चलते हैं तो ये धारणा ही आपका अफर्मेशन रूप ले ले रही है। तो सबसे पहले अपने आप को एक लकी पर्सन मानिए और उस अपॉर्चुनिटी को जो भी डिवाइन के द्वारा लाई जा रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपना 100% दीजिए, अपना फोकस 100% रखिए, अपनी मेहनत 100% रखिए, अपने एक्शन प्लान में पूरा नया एक टेक्निकल चीज़ें लेकर आइए, फिर देखिए वो कैसे पॉसिबल नहीं होता है। ये डिवाइन के द्वारा आपको बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए किस तरह की एनर्जी आ रही है। ओह ग्रेट, देखो यहाँ पर एक फूल का कार्ड आना, यहाँ गिव अप कर देना, यहाँ पर डिवाइन के द्वारा सर्व की चीज़ों को नहीं लेना। तो ये आप काम कर रहे हो, ठीक है, और इस कारण से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इस कारण से कि आप हर चीज़ गिव अप कर दे रहे हैं और आप चाहते हो कि आपके पास जो है आप उसको होल्ड करके बैठ जाओ। मे बी आपको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी आई थी और आपने उसको ठुकरा दिया, या मे बी आपको आपकी जगह से कोई दूसरी जगह जाने के लिए कहा गया लेकिन आपने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि आपका जो स्वभाव रहा होगा बचपन में वो बहुत बिंदास रहा होगा, मस्ती वाला रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल केयर नहीं करना, लाइफ को मौज में जीना, एक अपने सेंसेस को खुश करने के लिए जीना, माने आपके लॉट्स ऑफ ड्रीम। और जब कुछ हार मिल गई तो क्या हो गया, आपका एक सोच बन गई कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, और जो मेरे पास है आप उसको बहुत पकड़ के रखते होंगे। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, लेकिन इन फ्यूचर आप बहुत अच्छा करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर द किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का, वाओ, द चैरियट भी है, ब्यूटीफुल। इसका मतलब आप फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करने वाले हो। ये एनर्जी, स्टक एनर्जी में से ये जो आपका सिस्टम बन चुका है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये आप चेंज कर लेंगे और आप उन रास्ते पर जाएंगे जिस रास्ते पर आपको डिवाइन लेके जाना चाहती है, ताकि इस प्रॉब्लम से, आती जाती प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिले और आपको लाइफ में एक क्लैरिटी भी मिल सके। तो डिवाइन से हम जो पूछ रहे थे कि क्या हमें इस आते जाने, इस प्रॉब्लम से हमें कभी छुटकारा मिलेगा, तो यस, हमको छुटकारा मिलेगा। हमारा जो सिस्टम बन चुका है, बिलीव का सिस्टम बन चुका है, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही काम हम लोग अपने ग्रुप में करते हैं, एक सिस्टम जागृत करते हैं, अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, अपने सोल को हम उस पवित्रता की ओर लेके जाते हैं, उस
आशावादी बनाते हैं, ताकि उन सब चीज़ों को आप रिसीव कर सको जो आप लाइफ में चाहते हो। ठीक है, आस्क योर एंजल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि आपको एंजल कॉलिंग आती है तो यस, आप एंजल कॉलिंग कीजिए, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाइए, एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। मे बी आपको बहुत सारे एंजलिक नंबर नज़र आते होंगे, क्योंकि एंजल का कहा जा रहा है आस्क योर एंजल, इसका मतलब ही है कि एंजल्स के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि यदि आपको कोई ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी आई होगी तो वहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा है, ये बताया जा रहा है। बी असर्टिव, मतलब जो कर रहे हो ना उसको पूरी शिद्दत के साथ करो। थोड़ी देर करते हो, मन नहीं लगता है या कुछ वो आउटपुट नहीं मिलता तो हम छोड़ देते हैं और फिर किसी नए डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो आप कर रहे हो ना उसको 100% करो, पूरा फोकस के साथ करो, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ करो, पूरी टेक्नोलॉजी यूज़ करो। मतलब आपके जो भी उस काम को करने के लिए जिस टूल्स की ज़रूरत है उन सारे टूल्स को यूज़ करो। यहाँ ये कहा जा रहा है परफेक्ट टाइमिंग है ये काम करने के लिए, तो पीछे नहीं मुड़ना है। लेकिन किसी ने कुछ कहा है जिसके लिए आंसर नो भी है, पता नहीं, ये आप देखो आप में से किसने क्या कहा है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, इसका मतलब यही है कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है या क्राउन चक्रा है वो काफ़ी जागृत अवस्था में है, इसलिए आपको ये कहा जा रहा है जब आप मेडिटेशन करोगे, यस मेडिटेशन ब्रिंग आंसर के साथ साथ यस का कार्ड भी है। तो मेडिटेशन ब्रिंग आंसर मतलब यस, आप जब मेडिटेशन करोगे तो उसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में आंसर आपको पक्का मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अब चलिए हम लोग कृष्णा जी के गाइडेंस ले लेते हैं। आपकी आपाधापी कब खत्म हो जाएगी, आपके जीवन की कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, और ये क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। सिलेक्शन, जो भी रास्ते में आता है ना सब कुछ उठा मत लेना, उसमें सिलेक्ट करो क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए नहीं है, उन सब चीज़ों को सोच समझ के करो। देखिए यहाँ भी सरेंडर का ही कार्ड आया हुआ है, तो यस कृष्णा को जब तक हम डिवाइन पावर को सरेंडर नहीं करते हैं हमारा टफ टाइम नहीं जाता। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि गीता में मैंने आपकी हर सिचुएशन के बारे में अर्जुन से बात की है, तो आप उसे सुनो। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपके लिए कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके लाइफ में से कुछ जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उन्हें निकाल दिया जाएगा, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लिए आएगी ताकि वो आपकी लाइफ के वो फुलफिलमेंट कर सके जो आप चाहते हैं, बहुत दिनों से चाहते हैं। नो डाउट टफ टाइम तो चल रहा है, तभी आया, तभी आपका जो सिस्टम है, जो आपकी सोच है वो इम्पॉसिबल पे जाके अटक गई है। तो सबसे पहले अपने लिए अफर्मेशन कीजिए, आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम लकी। देखिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सर्व हो जाती हैं, तो इसलिए कृष्णा हमेशा कहते हैं कि जो भी चीज़ चुनो सोच समझ कर चुनो। और ये टाइम आपका न्यू बिगिनिंग का आ गया है, तो पुरानी बातों को भूल जाना ये बहुत आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके आप एक न्यू बिगिनिंग प्रॉपर वे में कर सकते हैं। देखिए न्यू बिगिनिंग तो सभी लोग कर लेते हैं, यदि आप अपने लाइफ के कुछ चीज़ों को कैरी करके चलेंगे तो उसमें न्यू बिगिनिंग नहीं होती है। मान लो कि आपको एक फिर से आपको ट्रैकिंग करनी है, और यदि मैं कहूँ कि आपको कम से कम 15 किलो का बैग लेके ट्रैकिंग करनी है, और एक इंसान को मैं बोलूँगी सॉरी, यदि मैं एक इंसान को बोलूँगी आपको कुछ भी कैरी नहीं करना है और आपको भी ट्रैकिंग करना है, तो आप बताइए कौन सबसे फास्ट जाएगा? जो बैग को होल्ड करके जा रहा है वो ट्रैकिंग में फर्स्ट आएगा, या जिसके पास कुछ नहीं है बोझ वो फर्स्ट आएगा? तो यस, जिसके पास कुछ नहीं है उसको सिर्फ अपनी बॉडी को ही कैरी करना है, लेकिन उस इंसान को जिसके पास हमने 15 किलो का जो सामान दिया है उसको खुद की बॉडी भी कैरी करनी है और वो बैग भी कैरी करनी है, तो उसको चढ़ने में टाइम लगेगा। वैसे ही होता है जब हमारे लाइफ में कोई नई न्यू बिगिनिंग होती है, नई साइकिल चालू होती है, नया अध्याय स्टार्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ के पुराने समय में जो हमें धोखे मिले हैं या तकलीफ़ें मिली है, चीटिंग हुई है, उन सब चीज़ों को कैरी करके हम चलते हैं, जिससे होता क्या है कि आपका वजन ऑलरेडी बढ़ गया रहता है और आप उस गति से नहीं चल पाते जिस गति से आपको चलना चाहिए।
तो आपको यदि आपकी लाइफ में उस सारे ऑब्स्टिकल्स को, उन सारी इम्पॉसिबल चीज़ को, उन सारी रुकावटों को, उन सारी चीज़ों को यदि निकालना है तो कृष्णा जी ने यहाँ पर जो गाइडेंस दिए हैं उनको फॉलो कीजिए, अपने ईगो को हटा दीजिए, अपनी पुरानी चीज़ को हटा दीजिए, डिवाइन पे भरोसा कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जिन्होंने दूसरा कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, या किसी लव में भी पड़े हुए हो सकते हैं, या फिर आपका कहीं पर बिजनेस चलता है जहाँ पर पार्टनरशिप होती है, या यहाँ पर कुछ बैलेंस का कार्ड है। देख रहे, तुला राशि का कार्ड है। तो आप अपने लाइफ में हमेशा बैलेंस बनाकर चलना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर यही बता रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं। या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आ रही है, यहाँ पर ये दिख रहा है, या तो ये लग रहा है कि आपकी कुछ लाइफ की ऐसी कोई रिलेशनशिप है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, पर यहाँ पर कुछ चेंज होने जा रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन भी आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ रीज़न के लिए आ रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पर सोच समझकर हर चीज़ को आपको तुलनात्मक अध्ययन करके ही उसको स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। ये टाइम किसी रीज़न से दिया गया है। एक रिलेशनशिप एंड हो रही है तो एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। यहाँ से आपको चुपचाप मूव ऑन हो जाना है, किसी भी प्रकार का ईगो नहीं पालना है और हर चीज़ को लेट गो करके निकल जाओ। और आपके बहुत सारे क्वेश्चन यदि दिमाग में चल रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में किस तरह से बैलेंस बनाऊं, किस तरह से जीत हासिल करूं, किस तरह से अपने लाइफ में उन चीज़ों को देख सकूं जो मैं देखना चाहता हूं या चाहती हूं, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो लेट गो ऑफ दैट विच इज़ फॉलिंग अवे। बहुत सारी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, जो बार बार आपको हरा देता है। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्रोध होता है जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, तो यदि हमें क्रोध आता है तो लोग हमसे दूर हो जाते हैं। यदि हम बहुत चिल्ला चोट करते हैं तो लोग हमसे दूर हो जाते हैं, या हम किसी सिचुएशन में बहुत पैनिक हो जाते हैं तो लोग हमसे दूर हो। तो ऐसी यदि कोई सिचुएशन आपके साथ है, या उस सिचुएशन को जब आप हैंडल करते हो तो आपको कुछ ऐसा फील होता है कि लोग आपसे दूर हो जाते हैं, यदि ऐसी कोई चीज़ें हैं या समस्या है तो उसे आपको दूर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वही ये सारी चीज़ों के बीच में रुकावट पैदा कर रही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम लोग ऐसा कौन सा कर्मा करें जिससे कि हमें वो चीज़ें मिल सके, चाहे इस जीवन के जो कर्म बंधन से हम मुक्त हो सके। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी आत्मा यहाँ पर कुछ जीतने आई है, और उस जीतने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आना है। तो देखते हैं क्या लेकर आना है। तो सबसे पहले आपको लेट गो करना है जो भी कुछ आपकी लाइफ में से ऐसी चीज़ें जो बार बार आपको नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आती है आपकी लाइफ में। किसी भी इंसान को यदि देखना है तो उसकी आंखों में प्यार आप देखकर आप उसको पसंद कर लेते। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लेकिन सिचुएशन चेंज होगी तो वो आंखों का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा। तो आप किसी की आंखों में देखकर प्यार में ना पड़े, उसके स्वभाव को देखें, वो किस सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करते हैं, वो सब चीज़ें देखें। क्योंकि ज़िंदगी जो रहती है वो एक उतार चढ़ाव, कहना चाहिए कि एक रोलर कोस्टर जैसे चलती रहती है। तो उसमें आपके साथ वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं ये देखना ज़रूर, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। तो अब आपके लाइफ में कुछ टाइम आ गया है कुछ डिसीजन लेने का। ठीक है, आपके लिए कुछ ऐसा टाइम आ गया है, कुछ फोकस बनाने का टाइम आ गया है कि अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए। देखिए ये सारी चीज़ें तो मेरे कोर्स की तरफ आपको ले जा रही है, तो आपकी इच्छा हो वो कोर्स ज्वाइन करने की तो ही आना। ठीक है, कल के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आज मैं नहीं डाल रही हूँ। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आपका सेल्फ ग्रोथ हो सके, सेल्फ अपने आप को आप मेकओवर कर सके। मतलब इन द सेंस ये कहना है कि आपको सेल्फ ओवरकम होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी हैं जो सही नहीं हैं। ये मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ, ये कार्ड बता रहे हैं, मैं जस्ट कार्ड रीड कर रही हूँ।
देखिए, प्रॉब्लम हमें दो टाइप से आती है, या तो हम कुछ ऐसी गलती करते हैं इसलिए आती है, या तो दूसरे ऐसी गलती करते हैं इसलिए आती है। मे बी आपके रिलेशनशिप में अगले वाले ने कुछ गलती की हो, लेकिन क्या हमने उसको कुछ चांस दे दिया उस गलती करने का, ये भी थोड़ा सोच लीजिए, ठीक है। तो चलिए, मैंने तो ये कार्ड उठा लिया, ओके। चलो हम लोग आपकी एनर्जी चेक करते हैं, क्या एनर्जी आ रही है, और देखना है कि हमें अपने किस तरह से कर्मा सुधारने हैं कि हम अपने डिज़ायर को भी पूरी कर सकें, है ना। जस्टिस नहीं हो पा रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारी विशेष हैं, नो डाउट, बहुत कुछ जीतना चाहते हो और स्टक भी हो जाते हो, वाह, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सर्व की जाती हैं और आप थक जाते हो, आप स्टक हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। वाह, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि एक नई यात्रा स्टार्ट करने वाले हो फ्यूचर। आप हर वक्त चाहते हो कि आप कुछ आगे बढ़ो, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है और इसीलिए ये कार्ड आया है। यहाँ पर आप कुछ कर्मा करना चाहते हो, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आपका दिमाग कुछ और कहता है, लेकिन आपका जो दिल है उसके दिमाग का साथ नहीं दे रहा है। इसलिए आप उस जगह नहीं पहुंच पा रहे हो जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, जिस चीज़ का आपने ड्रीम देख के रखा है, जिसका आपने पूरा एक फोरकास्ट देख के रखा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो आपने जो जीत के सपने बुने थे, उस जीत पर जाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, फिर आप कुछ सिलेक्ट कर लेते हो और सारी विशेष वैसी की वैसी रह जाती है और आप हाथ बांध करके बैठ जाते हो। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड, ये कलर, ये मुझे ये बता रहा है कि आप स्पिरिचुअल भी हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है आपका। यस, जस्टिस होगा इस दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होता है, इस जन्म नहीं अगले जन्म में होता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पर हाँ, आप बहुत मेहनती हो, बहुत कर्मठ हो, लेकिन आपका मन कहीं तो भी जाके स्टक हो जाता है, कुछ कंफ्यूज हो जाता है। तो हर चीज़ों को अपना स्वाध्याय करो, और यही चीज़ मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ आपके अंदर की चीज़ों को खोल के, ताकि आप लोगों की बातों से, ये जो ताने बुनने के बाद जो है आप आंख बंद करके स्टक हो जाती हो ना, इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको बाद में एक ऊर्जा मिलेगी, और वो ऊर्जा आपको एक नई दिशा, एक नए युग परिवर्तन की तरफ आपको लेकर जाएगी। वाह, कितना अच्छा शब्द आया आपके लिए, बहुत सुंदर आया। तो यस, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा कर्मा करें कि हम अपनी लाइफ में कोई बिग चेंज, बिग अचीवमेंट लेकर आ सके। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। डोंट स्टॉप, यस, जो आपने कर्मा करने के लिए जो उठाया है कदम, उसको मन और बुद्धि, माइंड और जो आपके दिमाग में जो चलता रहता है और आपका जो मन कहता रहता है, ये दोनों के बीच में आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। यस, इसीलिए यहाँ पर तुला का कार्ड आया। यस यस यस, इसी के बीच आपको कुछ संतुलन बनाना है। आपका जो दो चीज़ें चलती हैं आपके दिमाग में, एक बोलता है कर ले और कहीं तो थोड़ी देर बाद बोलता है मत कर, और इस कारण आप वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपने काम में जो आपको एग्जैक्टली करना चाहिए। और आपको आपकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पर भी तुला का कार्ड है, यहाँ पर भी तुला का कार्ड है। मतलब है कि आपको आपकी लाइफ में बिना कॉम्प्रोमाइज़ के आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हो। आपको सबकी सुनना है, सबको समझना है और अपनी भी बात कहनी है। तो यहाँ पर क्लियर कट आया, कम्युनिकेट क्लियरली। यस, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ तभी होता है जब हम सबकी बात सुनते हैं और एक प्रॉपर वे में डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पर यही आया है कि आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ कम्युनिकेट पूरा बात हुआ नहीं है, जिसके कारण कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आपको मूव ऑन करने के लिए कहती है, या स्टक हो जाती है, या आपको लगता है कि अगला आपको बहुत परेशान कर रहा है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, यदि आपको ऐसा लगता है मूव ऑन करना है तो यस, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कब तक सॉल्व हो जाएगा? तो यस, 1 साल लग जाएगा इन सब चीज़ों को होते हुए, और वहाँ पर आप जहाँ जाओगे वहाँ पर एक सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का भी यही कार्ड कहता है कि आप एक नई दिशा, एक नए टाइम की ओर बढ़ रहे हैं। और जो यस भी कहता है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ चलने के लिए भी कहता है, क्योंकि ये कर्मा एक फिनिश करके नए कर्मा की तरफ ले जाता है। क्योंकि फिर हम जो कर्मा करते हैं उसका फिर से हमको एक फल भुगतना पड़ता है। इफ़ यू बिलीव, ये जो प्रक्रिया हो रही है उस पर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही आप एक नया कदम उठा पाएंगे। नहीं तो आप वही कंफ्यूज रह जाएंगे। आपका माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुद ही हाँ बोलता है और खुद ही ना बोल देता है। उसी चीज़ को हाँ बोलता है, उसी चीज़ को, देखो मैं बोल रही हूँ ना आपको, यदि हम जो कर्मा टाइम चालू हो रहा है और यहाँ पे टाइम का कार्ड आया है, कृष्णा कह रहे हैं कि यदि ये सब चीज़ें आप फिर से वही चीज़ें करेंगे तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा।
देखो मैं बोल रही हूँ कर्मा करोगे और डू योर कर्मा आया है, ठीक है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि थोड़ा चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है आपका, मे बी चेंज ऑफ माइंड होगा, चेंज ऑफ पर्सन होगा, चेंज ऑफ कुछ तो भी चेंज हो रहा है, मे बी रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, कुछ तो भी है आपकी लाइफ में से बहुत सारा चेंज हो रहा है। क्योंकि ये पे टाइम था तो आपने आपकी लाइफ में कोई कार्मिक इंसान आया और उसने अपने कर्मा किए और अब कर्मा करके वो अब मूव ऑन हो रहा है। अब यहाँ पे हर चीज़ें ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में से, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब बेटर है कि अपने नए लाइफ की तरफ आगे देखिए। मे बी आपका नाम किसी ने ख़राब किया है तो आपको चिंता नहीं करनी है, अब आपको एक नए रास्ते पर चलने के लिए रेडी हो जाना है। और वो जब चलोगे तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, रिदम वे में, फोकस्ड वे में, डिटरमाइंड वे में आप बिल्कुल फोकस के साथ चलते चलोगे, जहाँ पर आपको किसी को जज नहीं करना है, बस एक फ्लो में काम करते जाना है, बहते जाना है, अपने अच्छे कर्मा को करते जाना है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, बी गुड, डू गुड, नेवर लॉस फेथ, ठीक है। यदि डिवाइन को मानते हो तो फेथ भी करना सीखो। और यहाँ पर आपको आपके मेंटर्स की रिस्पेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको कुछ बताते हैं, जो आपको इतना फ्री में गाइडेंस दे रहे हैं, तो उनकी इज्जत करो। क्योंकि वो आपको, यदि आप अपने मेंटर की इज्जत नहीं करते हो तो आपका गुरु खराब हो जाता है। आपकी पत्रिका में जहाँ पर गुरु बैठा है वो खराब हो जाता है, वो आपको प्रॉपर फल नहीं दे पाता। तो यदि गुरु खराब है तो पैसे की प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो बेटर है कि अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करो, ताकि आपकी लाइफ में ऐसे गुरु को आप अट्रैक्ट कर सको जो आपके स्टक से आपको बाहर निकाल सके। आप ऐसे गुरुओं को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। तो ये थी रीडिंग, देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।